अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। और मैं जी जा रही थी लॉन की तरफ, तो मैंने कहा मैं आपको अपने प्लांट्स और अपनी बेलें वगैरह दिखा दूँ। मनी प्लांट की कितनी ज़्यादा मैंने एक बोतल में भी लगाई थी, तो आप शुरू में देखें वो कितनी ज़्यादा जो है ना ग्रो कर की है। और ख़ैर आगे से काफ़ी ज़्यादा लटक गई है, तो उसको भी सही करना है। और लोन में जी आज हम थर्ड डे भी आ गए थे। हर रोज़ एक ही तोरी मिलती है और आज खैर 4 तोरियाँ मिली थी। और ऐसे मैंने 6 तोरियों का सालन बना लिया था। तो देखें, एक तोरी हमने तोड़ ली है, 2 तोरी ये ऊपर जो दीवार पे बेल गई है ना, इसके अंदर लगी है। अभी मैं आपको अपनी फिंगर से बताऊंगी। एक ये लगी है और एक ये पत्तों के पीछे चली गई है, थोड़ी सी नज़र आ रही थी। बस ये चेयर रख के दी मैंने बड़ी मुश्किल से बेटी को, और वो चढ़ के जो है ना तोड़ के दे रही है मुझे। और जो नीचे नीचे 2 लगी थी, 2 उसने तोड़ी और 2 बेटे ने तोड़ी, क्योंकि इन दोनों का कंपटीशन होता है कि मैंने तोड़नी है मैंने तोड़नी है। तो मैं लेके तो बेटी को ही गई थी, लेकिन बस मेरा बेटा टीवी लाउंज में लेटा हुआ था। उसको पता चल गया, क्योंकि टीवी लाउंज की तरफ भी बहुत बड़ी विंडो है जो नज़र आता है कि मामा लोन में गई हैं। और पीछे पीछे शे भी गई है, और शे वो अपनी बहन को बोलता है, सहरोश नाम है उससे। बचपन में सहरोश नहीं कहना आता था, उसने शे बोला और आज तक वो उसकी शे ही है। तो बस शेर भी गई है जी पीछे, तो वो बस भाग के आ गया। उसे पता लग गया कि ये लोग तोरियां ही तोड़ेंगे। तो ये देखें जी, एक पहले दिन काफ़ी बड़े साइज़ की थी, जो हमें शुरू में पता नहीं था। तो लेकिन शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह वो अंदर से फूली नहीं थी, उसके बीज वगैरह पके नहीं थे। मतलब इस साइज़ तक तोरी बिल्कुल ठीक होती है, लेकिन बाकियों से मोटी थी। तो बस हमारा 2 से 3 प्लेट सालन 2 टाइम का होता है। हम लोग बहुत कम सालन खाते हैं, तो चलो जी हमारा ये बन जाएगा। छोटे साइज़ के मैंने 3 टमाटर 3 आलू लिए थे, एक मैंने मीडियम साइज़ का प्याज और 2 टमाटर लिए थे। तो बस जी इनको पील करती हूँ। इनके पील करते करते मैं आपको बताऊँ कि मैंने एक चॉकलेट चिप्स की रेसिपी शेयर की थी 3 दिन पहले। सब ने देखी भी है, उसे लाइक भी किया है। तो वो चॉकलेट चिप्स मेरे बिल्कुल तैयार हो गए और मैंने उनको धूप में नहीं रखा। इस गर्मी में अगर उनको धूप में रखा जाए तो वो 1 से 1.5 दिन के अंदर ही बन जाते हैं। लेकिन आज 3 दिन से वो थोड़ी देर पंखा चला देते थे, और बाकी वो पंखे के बगैर ही पड़े रहे मेरे ड्राइंग रूम में, और वहाँ पे ही वो तैयार हो गए। और आप देखना, मैं लास्ट में आपको दिखाऊंगी कि वो कितने खस्ता बने। उनके प्लेट में गिरने की आवाज़ से अंदाज़ा लगाइएगा। और अगर आप उनको खाएं तो यकीन माने, हालांकि वो मैंने ज़ीरा प्लस बिस्किट के बनाए हैं, उसका फ्लेवर बीच में ज़रूर आता है, लेकिन सही च्यू करने से पता चलता है कि ये चॉकलेट चिप्स ही हैं, क्योंकि मैंने उसमें कोको पाउडर भी डाला था। तो इसी तरह आप किसी भी बिस्किट के बना सकते हैं। और आप कोशिश करें चॉकलेट वाले बिस्किट ही लेके आएँ। उसमें क्रीम नहीं होनी चाहिए, लेकिन जो बिल्कुल फ्लेवर के बगैर बिस्किट हो, और उसमें आप कोको पाउडर डालें, थोड़ा ज़्यादा डालें, थोड़ा डार्क वाले बना लें। लाइट डालेंगे तो लाइट, लेकिन बिस्किट कोई फ्लेवर वाले ना हो। ओरियो बिस्किट जैसे उसकी क्रीम हटा के वो चल जाएंगे, वो ब्लैक होते हैं। या रियो का भी आप क्रीम हटाएँ, वो स्किन कलर होता है उनका, तो वो भी चल जाएंगे, बहुत मज़े के उसके बनेंगे। आप बीच में वही कोको पाउडर या ज़्यादा या कम डाल सकते हैं। तो मैंने कहा मैं आपको अभी बता दूँ कि लास्ट में आप उनकी आवाज़ और उनका टेक्सचर देखिएगा कितना सही है। तो बस जी मेरी तोरियां देखने कट की थी। 6 तोरियां मैं लाई थी, और एक पतली सी तोरी मेरा बेटा फिर तोड़ के ले आया था, हालांकि वो भी रेडी नहीं थी। वो नेक्स्ट बैच के लिए 4-5 तोरियां लगी थी, उनके साथ वो तैयार हो जाती, लेकिन वो फिर तोड़ के ले आया था। फिर बस मैंने वो भी पील कर दी। मैंने कहा अब इसको क्या फ्रिज में रखूँ, तो वो भी पील कर दी थी। तो हमारी मज़ेदार किस्म की हांडी बन गई थी कि जो आज मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ, आज भी हमने नाश्ता उसी से ही किया। नाश्ते का मतलब कि दिन का खाना अभी हमने उसी से ही खाया था, और आज फिर अब कोई नेक्स्ट बनेगा। तो बस आलू थे 3 आलू थे छोटे साइज़ के ही, क्योंकि मैं वैसे तोरियों में आलू वगैरह नहीं डालती। तो आज यही था कि तोरियां कम होंगी, लेकिन आलू पील करने के बाद एक तोरी और ले आया बेटा। तो बस जी आलू भी डालने पड़ी के, और टमाटर बड़े साइज़ के थे 2 डाले, और प्याज मीडियम साइज़ का था। तो बस ये अभी अपने वॉक रखेंगे चूल्हे के ऊपर, और साथ ही शुरू करते हैं अपना जो है ना तोरियों का मिशन। और बस प्याज डाल दिया मैंने ऑयल में, 1/2 कप मैंने ऑयल लिया, और मैं अब तोरियों की कटिंग कर रही हूँ। देखें कितनी कितनी तेज़ कटिंग कर रही हूँ मैं, देखें ऐसे आप भी तोरियों की कटिंग करें अच्छी। और थोड़ी बारीक मत काटें, मोटी काटें, क्योंकि ये तो 1 से 2 मिनट के अंदर अंदर ही गल जाती हैं और बिल्कुल पानी छोड़ देती हैं, और बिल्कुल मैश ही हो जाती हैं। तो आप इनको थोड़ा सा मोटा काटें। तो जी इसीलिए मैंने ये 6-7 तोरियां 2 मिनट में काट ली, क्योंकि मैंने बिल्कुल मोटे मोटे इनके ना इस तरह टुकड़े से काटे थे। और बस 3 अदद मैंने इसमें सोचा लहसुन भी डाल दूँ, उससे बहुत मज़े का फ्लेवर होता है। तो 3 ही उसकी मैंने कलियां सी ली लहसुन की, उनको छीला, साथ ही मैंने कूट दिया। और बस इसमें जो स्पाइसेस जाएंगे, सिर्फ हल्दी,
सुरख मिर्च और नमक, बस इसमें और कुछ भी नहीं जाएगा। और लास्ट में मैंने इसमें पिसा हुआ डाला था अनारदाना, वो भी बिल्कुल 2 पिंच के करीब। पिंच मतलब आप कहेंगे इसका क्या फ्लेवर, लेकिन बस फ्लेवर के लिए मैंने डाला। और इसमें मैंने अब 2 घूंट पानी डाल के इसको मैंने रख दिया फ्लेम को लो करके, ताकि टमाटर अच्छे से गल जाएँ। साथ जी बस मैंने कहा बर्तन धोने शुरू कर दूँ। और बस एक और रेसिपी मैंने भी रखी हुई है बनाने के लिए, मेरी वो रेसिपी भी 1 से 2 दिन में इंशाल्लाह रेडी हो जाएगी। उसके क्लिप रोज़ की बना रही हूँ, फिर मैं आपसे वो भी शेयर करूँगी। वो भी बड़ी इंफॉर्मेटिव वीडियो है, वो आप लोग मतलब वो बहुत ताकत का ख़जाना है। तो मैं ख़ुद भी वो पहली बार ट्राई कर रही हूँ, तो आप देखें अल्लाह करे कि मैं उसमें कामयाब हो जाऊँ, तो फिर मैं आपसे ज़रूर शेयर करूँगी। तो जी मैं देख रही थी और टमाटर बिल्कुल मैश हो चुके थे। फिर मैंने दोबारा ढक्कन हटाया, और लकड़ी वाला चम्मच मैं इसीलिए यूज़ करती हूँ कि उससे चीज़ जल्दी मैश हो जाती है और अच्छी बनती है। और बस फिर जी मैंने उसमें डाल दिए थे साथ ही पहले आलू, क्योंकि आलू जो है भी थोड़े से थे, और आलू जो है ना इसी के पानी में ही गलेंगे। मैं इसमें कोई पानी भी नहीं डालूँगी, बिल्कुल फ्लेम लो कर दूँगी और वो अपने ही पसीना आएगा और उसी में ही आलू गलेंगे। अगर मैंने पानी डाला तो उसको सुखाते फिर देर लगेगी। और फिर जो भिंडियाँ कह रही हूँ, सॉरी तोरियाँ हैं, वो भी बहुत जल्दी पानी कर देती हैं पूरी हांडी, और फिर ऐसे वो बहुत ज़्यादा गल जाती हैं। तो फिर जी बाकी बर्तन जो रह गए थे मैं फिर वो धोना शुरू की थी। ट्राईपॉड कभी इधर मोड़ो कभी उधर मोड़ो, यकीन माने ये बहुत मुश्किल काम है। पकाना मुश्किल काम नहीं है जितना कि व्लॉगिंग करना या साथ साथ ये कुकिंग दिखाना और अपनी रूटीन दिखाना मुश्किल काम है। क्योंकि हम लोग कोई नहीं होता तो बार बार कैमरे को इधर मोड़ें, फिर हाथ धोएं, हाथ खुश करें, फिर कैमरा सेट करें, फिर डायरेक्शन देखें कहीं गलत ना हो जाए। यकीन माने ये बहुत मुश्किल काम है। जो काम हमारा 10 मिनट में होना होता है, वो काम हम लोगों का 1-2 घंटे लग जाते हैं। 10 मिनट के काम पे कम से कम भी घंटा लग जाता है, तो इससे बंदा ज़्यादा थकता भी है। और कहने वाले कहते हैं कि जी बस व्लॉगिंग क्या है या कुकिंग क्या है, बस कैमरा उठाया और बस क्लिप बना ली, ये कोई मुश्किल है। फिर जी बैठ के इसकी एडिटिंग करना और इसके क्लिप कैसे जोड़ने हैं, फिर जी म्यूज़िक कैसे लगाना है, फिर ट्रांजैक्शन कैसे करनी है, थंबनेल, फिर उसके बाद थंबनेल भी अच्छा कई दफ़ा नहीं लगता, और अमूमन नहीं लगता क्योंकि नहीं जहन में आ रहा होता कि क्या लिखें थंबनेल पर, कैसा लगाएं कि जिसके ऊपर ऑडियंस आए। और फिर कई दफ़ा उसके जो है ना टाइटल लिखना, तो ये सब कुछ भी मुश्किल होता है। लेकिन यकीन माने ब्लॉगिंग करते हुए ना कैमरे को हैंडल करना बहुत मुश्किल होता है, और वो भी अकेले बंदे के लिए। और एक बंदा तो साथ अवेलेबल हर वक्त हो भी नहीं सकता, क्योंकि हर किसी के पास आजकल टाइम है ही नहीं कि वो जो है ना दूसरे के लिए बिल्कुल फ्री होकर बैठ जाए और बस हर वक्त उसका कैमरा पकड़ के बैठे। बच्चों की बॉटल्स भी स्कूल की मैं एक दिन छोड़ के अच्छी तरह वाला डीपली इनको वॉश करती हूँ। वैसे रोज़ाना इनको बस हल्का सा स्क्रबर से वॉश करके और इनको रैक में जो है ना उल्टा करके रख देती हूँ। तो बस इनकी बॉटल्स वगैरह वाश की थी। फिर मेरी जो है ना इतने में आलू बिल्कुल रेडी हो गए थे गल के, तो मैंने उसमें डाल दी थी तोरियाँ। शायद मुझे नहीं पता है, मुझे याद नहीं मैंने क्लिप बनाया था तोरियाँ डालते हुए कि नहीं, लेकिन मैंने फिर तोरियाँ डाल दी थी। तो बस तोरियाँ जो है ना मेरी रेडी हो गई थी। आज शाम में हम लोगों ने कुछ भी नहीं बनाया, मतलब जैसे मैं रोज़ाना स्नैक वगैरह बनाती हूँ आपके सामने, केक कभी डोनट बच्चों के लिए। तो आज मेरे हस्बैंड ने जो है ना हमारे लिए सरप्राइज़ चाट भेज दिया। अब तो उनका फ्रेंड आ रहा था घर से, वो बैटरी लेके जानी थी यूपीएस की, उन्होंने उसको भेजा था तो कि बैटरी ले आओ, क्योंकि बैटरी चेंज करनी थी, वो अब फूल रही थी काफ़ी। तो वो लेने के लिए बैटरी लेने के लिए आया कि उस बैटरी को चार्ज करवाना था, तो वो बैटरी लेने के लिए आया। तो फिर उन्होंने उसके हाथ चाट भेज दिया, क्योंकि बैटरी में वो जो उसका पानी डलता है, तेज़ाब सा डलता है, वो हम खुद तो डालते हैं लेकिन वो अच्छी तरह सारा गिरा के वाश करके कुछ देते हैं, उससे वो और अच्छी चल जाती है। अभी भी हमारे 3 पंखे जो है ना 2-3 घंटे चलते हैं, लेकिन मतलब वो मेरे हस्बैंड उसको केयर करते रहते हैं। ये पापड़ी वगैरह मीठी चटनी जो साथ वो देते हैं, मैंने सब कुछ डाल दिया। 2 प्लेटें चाट, मैंने थोड़ा सा उसमें से ना स्पाइसेस वगैरह कम करने के लिए उसका पानी निकालती हूँ। ये देखिए जी किचन साफ़ सुथरा करके अपना चाय का मैंने कप रेडी करके और चाट करूँगा भी रेडी करके, और फ्लेम मैंने ऑफ़ कर दी थी इसके नीचे। ये देखिए मैं आपको दिखा रही थी, बस ये आखिरी इसके जो गर्म होती है तो बबल्स वगैरह बन रहे थे, तो ये मेरी बिल्कुल रेडी हो गई थी। तो बस ये मैं आपको अपने चॉकलेट चिप्स दिखाऊंगी, साथ साथ हमने जी चाय पी थी और चाट एंजॉय किया था, और साथ चूल्हा साफ़ कर दिया, सारा किचन क्लीन करके फिर आराम से आके बैठी थी। और ये बटर पेपर के ऊपर से जी मैं उतार रही थी, यकीन माने इतने आराम से तरह से इतना मज़ा आ रहा था जैसे हम कोई चीज़ खेल रहे हैं। और बस ये देखें इनकी आवाज़